जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उनके शाखाएं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, यानी जो साइंस के जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। और साइंस जो एक होती है, जो साइंस को तीन भागों में से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो प्रमुख प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिखा है क्या, ओलेरीकल्चर क्या है ना। ओलेरीकल्चर क्या होता है, तो ये आपका क्या होगा, तो ओलेरीकल्चर क्या करते हैं, कल्टीवेशन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल यानी कहने का मतलब क्या, सब्जियों की खेती करना क्या है आपका ओलेरीकल्चर कहलाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्या, एपीकल्चर क्या है, तो एपी क्या होता है, तो जो मधुमक्खी होती है क्या, इनकी खेती करना, ये बोलते हैं क्या कि मधुमक्खियों को पालन करना है ना। यहाँ बोले क्या, मधुमक्खी का पालन करना, मधुमक्खी मधुमक्खी का पालन करना हमारा क्या है, एपीकल्चर हम लोग बोलते हैं। जो बी होती है, बी, इनको क्या करना, पालन करना हमारा क्या है, एपीकल्चर यहाँ पे हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सेरीकल्चर क्या होता है, जो रेशम कीट होते हैं है ना, रेशम रेशम कीट का पालन करना, ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कि रेशम कीट जो है इसको पालते कहाँ पे हैं, तो ये होता है कहाँ पे, शहतूत के जो पेड़ होते हैं है ना, यहाँ कहाँ पड़ता है, शहतूत के मलबेरी ट्री होता है, यानी शहतूत के पेड़ पर क्या करते हैं हम लोग, ये जो रेशम कीट है उसको पालते हैं, ठीक है। रेशम कीट क्या करता है, रेशम बनाने में हेल्प करता है। अगर हो जाए कि सबसे पहले जो है ना, रेशम की खेती कहाँ की गई थी, यानी रेशम पालन की जो है कहाँ किया गया था, वो आपको किया था कहाँ पे, चाइना में किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, पीसी कल्चर क्या होता है, ये होता है मछली का पालन करना, मछली का पालन करना क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, पीसी कल्चर बोलते हैं। यानी जो फिश होता है उसका पालन करना, पीसी कल्चर हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, विटीकल्चर क्या होता है, ये होता है क्या, अंगूर की खेती करना, अंगूर की खेती करना क्या है, विटीकल्चर बोलेंगे। यानी बोलेंगे क्या, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स है वो क्या बोलेंगे, उसको विटीकल्चर बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है विनीकल्चर क्या होता है, तो विनीकल्चर क्या होता है, अंगूर की शराब बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, विनीकल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो अंगूर की शराब बनाने को, अंगूर की जो शराब होती है ना, शराब बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, विनीकल्चर बोलेंगे। नेक्स्ट है पोमोलॉजी क्या होता है, तो ये होता है क्या, फलों का अध्ययन करना, फलों का फलों का अध्ययन करना, फलों का अध्ययन करना ही क्या है, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। यानी बोलेंगे क्या, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी, यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। अगर हो जाए क्या कि जो है फिर आता है क्या, फ्लोरिकल्चर। ये क्या होता है, फ्लोरिकल्चर, इसमें क्या होता है, फूलों की खेती करना है ना, फूलों की खेती करना, फूलों की जो खेती करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, इसको क्या बोलेंगे, कल्टीवेशन कल्टी कल्टीवेशन कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और जानते हैं कि फ्लोरी जो है, फूल में जो फ्लावर्स होता है उसमें जो क्या होता है, ये बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं है ना। तो उसमें भी क्या होता है, दो प्रकार रिप्रोडक्शन आप जानते होंगे कि होता है, सेल्फ होता है, यानी कि सेल्फ बोलेंगे जो है, एक आपका कौन सा होता है इसमें रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल होता है, ठीक है ना। और उसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, फ्लावर में होती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, फ्लावर से फिर फ्रूट्स का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो उद्यान होते हैं, यानी कि बाग बगीचों की जो है आदत करना, बाग बगीचों की खेती करना, बाग बगीचों की खेती, या होते हैं क्या, बाग बगीचों का प्रबंधन करना, प्रबंधन प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट करना, क्या कहलाएगा उसका, हॉर्टिकल्चर यहाँ पे बोलेंगे। जैसे बाग बगीचा आम होता है, आम हो गया, अंगूर हो गया, इन सभी का प्रबंधन करना ही क्या है, वो हमारा होता है क्या, हॉर्टिकल्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम बेटा, नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे तो 10 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर देखेंगे।
अब आता है क्या, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी क्या होता है, तो ये होता है क्या, स्टडी ऑफ किडनी, है ना, स्टडी ऑफ किडनी, उसको बोलते हैं क्या, नेफ्रोलॉजी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। यह बोलते हैं क्या कि नेफ्रॉन क्या होते हैं, अगर बात की इसमें क्या, जो किडनी होती है उसमें बेटा एक होता है क्या, नेफ्रॉन होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, उसमें एक होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, ये क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलते हैं। और जो है ना, इसमें जो स्टडी करना किसका, किडनी का, वही हमारा क्या होता है, उससे बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन हम लोग बोलते हैं। और आप जानते हैं जो किडनी होती है हमारे, दो उसमें किडनी हमारी पाई जाती है ना, एक लेफ्ट साइड, एक होती है बेटा क्या, राइट साइड होती है। और उसका काम क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, क्या करता है वो, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। यानी जो आपके जो क्या है, जो आपके नाइट्रोजीनस जो सब्सटेंस आपके बॉडी में बन रहा है, कौन से, नाइट्रोजीनस जो आपके सब्सटेंस बन रहा है, इसमें क्या बनते हैं बेटा, तो जो नाइट्रो आपकी बॉडी को नाइट्रोजीनस सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में बनते हैं, तो उनको क्या करता है, ये जो है किडनी सेपरेट करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। जैसे आप देखते हो क्या, एक होता है अमोनिया होता है बेटा, एक अमोनिया होता है, एक यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं, ठीक है। इन सभी क्या होता है, इन सभी को, एक होता है यूरिया होता है, इन सभी क्या करता है, ये फिल्टर करके शरीर के बाहर रिमूव करने का काम किसका होता है, किडनी में होता है। और किडनी में इन सब का फिल्टर कौन करता है, उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन नाम, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, अब आगे हम देखें, नेक्स्ट आपका आता है क्या, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओडोंटोलॉजी। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ टीथ, यानी जो दांत का अध्ययन करना क्या होता है हमारा, ओडोंटोलॉजी हमारा कहलाता है ना। अगर बोला क्या कि जो ह्यूमन के टीथ हैं, ह्यूमन के टीथ को लोग क्या बोलते हैं, होमोडोंट बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं। तो देखो होमोडोंट मतलब क्या होता है, अगर सेम दांत पाए जाते हैं, है ना, एक जैसे दांत पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, होमोडोंट बोलते हैं। अगर उसमें क्या डिफरेंट साइज के दांत हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, हेटेरोडोंट बोलते हैं। तो हमारे दांत क्या है, हमारे दांत कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे दांत जो होते हैं टोटल 4 तरह के होते हैं, एक होता है इंसिजर, काइनाइड, और एक होता है मोलर, और एक होता है क्या, प्रीमोलर होता है। 4 तरह के पाए जाते हैं, और चारों का साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए हमारे दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेटेरोडोंट बोलते हैं। क्यों बोले, मैंने बता दिया, क्योंकि साइज सब क्या है, ठीक से नहीं है, छोटे बड़े होते हैं, इसलिए हमारे दांत क्या है, हेटेरोडोंट होते हैं। अगर बोला क्या कि दांत जो है ना, एक होता है, दांत टाइप्स कितने होते हैं, एक होता है परमानेंट टाइप, एक होता है परमानेंट टीथ होता है, एक होता है टेम्परेरी टीथ होता है। क्या होता है, टेम्परेरी टीथ होता है। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो होते हैं, कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं। परमानेंट कितने होते हैं आपके, 32 होते हैं, 32 होते हैं। और जो आपके जो है टेम्परेरी टीथ होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मिल्क टीथ हम लोग बोलेंगे। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, एक बार जन्म लेते हैं, दांत ये फिर दोबारा टूट जाते हैं, कितने जन्म लेते हैं, 20, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ हम लोग बोलते हैं इनको। और उसके बाद जो जन्म लेते हैं जो 32 दांत, उनको बोलते हैं क्या, परमानेंट टीथ हम लोग यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर बात किया क्या कि जो दांत होते हैं हमारे, जो टीथ होते हैं वो फॉल क्यों हो जाते हैं, यानी झड़ क्यों जाते हैं, किसकी कमी से दांत जो हमारे झड़ जाते हैं, तो होता है क्या, आपका फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, ये फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, दांत हमारे झड़ जाते हैं। अगर ये नेक्स्ट बात किया है क्या कि जो है दांत किसके बने होते हैं, तो दांत बने होते हैं क्या, कैल्शियम फास्फेट बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के जो है आपके दांत बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, अब आगे क्या, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे। अब आगे क्या, ट्राइकोलॉजी क्या है, ट्राइकोलॉजी क्या होता है, ये क्या होगा बेटा, स्टडी ऑफ हेयर तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोलॉजी बोलते हैं। यानी जो हेयर का अध्ययन करना, बालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ट्राइकोलॉजी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो है कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं, क्रिएटिनिन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आएगा क्या, पल्मोनोलॉजी क्या होता है, पल्मोनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लंग्स, यानी स्टडी ऑफ लंग्स।
लंग्स का अध्ययन करना, ये फेफड़े का अध्ययन करना क्या है, पल्मोनोलॉजी हम लोग बोलते हैं। अच्छा, फेफड़े का काम क्या होता है, लंग्स का काम क्या होता है, तो पहली बात क्या, लंग्स हमारे बॉडी में दो पाए जाते हैं, कितने पाए जाएंगे, दो आपके लंग्स पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, लोब में होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, लोब में होते हैं, जुड़े होते हैं दोनों लंग्स, है ना। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस क्या करते हैं बेटा, एक्सचेंज करते हैं, और बोलेंगे क्या कि ये क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को शुद्ध करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। जैसे आप जानते हैं क्या, अगर ब्लड क्या है, प्योर है, तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। अगर ऑक्सीजन है तो उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। अगर ब्लड क्या है, इम्प्योर है, तो वहां क्या होता है, CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा, CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा तो कैसे होगा, इम्प्योर होगा। अगर ब्लड इम्प्योर है तो कैसा होगा, उसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। तो यानी जो गैसेस क्या है, एक्सचेंज करने का रिस्पांसिबल कौन होता है, वो होता है आपका लंग्स होता है। और लंग्स का कलर कैसा होता है बेटा, इसका होता है क्या, पिंक होता है, कैसा होगा, पिंक ये होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, हमारा आता है क्या, हेपेटोलॉजी आता है। नेक्स्ट आता है क्या, हेपेटोलॉजी आता है। हेपेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इसको बोलते हैं क्या, लीवर होते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लीवर हम लोग बोलते हैं, इस पर स्टडी ऑफ लीवर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि ये मान लेते हैं क्या, कोई एक लीवर, ये क्या है आपका लीवर, लीवर, लीवर क्या होता है, टू लोब्स में ऐसे बटा होता है ना, टू लोब्स में ऐसा यहाँ पे बटा होता है। लीवर में ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने से क्या होता है, इसमें एक डिजीज यानी एक रोग लग जाता है, उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं क्या, सिरोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस मतलब क्या होता है, इसमें कुछ स्पॉट टाइप ऐसे कुछ आ जाता है, स्पॉट टाइप ऐसे हो जाता है, और ये स्पॉट धीरे धीरे क्या करता है, पूरे लीवर को ऐसे कवर कर लेता है, जिससे क्या होता है, पूरा लीवर ही हमारा खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है। इस हम लोग डिजीज को क्या बोलते हैं, सिरोसिस हम लोग बोलते हैं, है ना। और लीवर में क्या होता है आपका, रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, किसकी, रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, यानी बोलेंगे क्या, पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, पुनर्जनन की है ना, पुनर्जनन की इसको क्या बोलेंगे, क्षमता इसमें पाई जाती है। यानी कहने मतलब क्या, अगर लीवर का थोड़ा सा भी क्या पार्ट खराब हो गया, यानी आधा पार्ट क्या हुआ, खराब हो गया, तो अपने जैसा ही लीवर पूरा वैसे बन जाता है ना। यानी कुछ भी पार्ट इसका बचा, इतना मान लो खराब हो गया, तो पूरा फिर लीवर ये बना लेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल डिवीजन ज्यादा हो जाता है। पूछ लेता क्या कि सेल डिवीजन कहाँ पर ज्यादा होता है, तो होता है कहाँ पे, आपके लीवर में होता है, कहाँ होता है, लीवर में। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, अगर लीवर थोड़ा सा पार्ट बचा है, बाकी सब खराब हो गया, तो क्या होता है, अपने जैसा फिर एक लीवर यहाँ पे बना लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रीजनरेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो रीजनरेशन क्षमता कहाँ पाई जाती है, आपके लीवर पाई जाती है। फिर पूछ लेता है क्या कि लीवर में कौन सी सेल पाई जाती है ना, लीवर की सेल को लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या बेटा, हिपैटिक सेल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हिपैटिक सेल हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग लीवर की सेल हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नेक्स्ट यहाँ पे आता है ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट आता है क्या बेटा, यहाँ पे ओस्टियोलॉजी होता है। ओस्टियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन, इसको क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजी क्या होगा बेटा, स्टडी ऑफ बोन, यानी कि हड्डी का अध्ययन क्या है हमारा, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अगर मैं हड्डी की बात करूं, टोटल हमारे बॉडी में हड्डी कितनी होती है बेटा, तो बोले कितनी होती है, हड्डी हमारे बॉडी में होती है कितनी, 206 पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 206 पाई जाती है। अगर यही बोला जाए क्या कि आगे खोपड़ी होता है, यानी ये क्रेनियम होता है, ऊपर होता है कपाल लिखते हैं, क्रीनियम है ना, एक होता है क्या, क्रीनियम, क्रेनियम यानी जो आपका कपाल होता है, इसमें टोटल हड्डी कितनी होती है आपकी, 8 होती है। उसके बाद बोला कि फेस में कितनी होती है, जो फेस होता है उसमें कितनी होगी, 14 होती है। ईयर में कितनी होगी, कान में 6 होता है बेटा। एक आपकी कौन सी होती है, आपकी गले में होती है, यानी इसको नेक वाले पार्ट में एक होती है, कौन सी, नेक वाले पार्ट में एक होती है, उसको लोग क्या बोलते हैं, हायोइड बोन बोलते हैं। फिर आएंगे यहाँ पे क्या, चेस्ट में कितनी होगी,
चेस्ट में कितनी होती है 12 पेयर या बोलेंगे 24। एक बीच में होती है जिसको बोलते हैं क्या स्टर्नम बोलते हैं। एक और इसमें होती है इसको बोलते हैं क्या स्टर्नम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है आपके लेग्स यानी कि पैर में कितनी होती है, एक में 30, दोनों कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपके हैंड में कितनी हो जाएगी, हैंड में आप होती है क्या एक में 30, दोनों हो जाएंगे कितनी 60 हो जाएंगे। और बाकी ये जो है कितनी होगी, और 80 जो है आपकी और हड्डी होती है, जैसे जो जोड़ होते हैं आपके ना, जहाँ जोड़ होते हैं वो हड्डी होती है, ठीक है। तो इस तरह करते हुए जो है टोटल आपकी बॉडी में 206 जो है क्या बोन आपकी पाई जाती है। अगर यही बात किया गया कि हमारे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो हमारे बॉडी में यानी कि हमारे जो है शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ईयर में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, ईयर में। और सबसे छोटी हड्डी ईयर में पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टेपीज हम लोग बोलते हैं। कहाँ पाई जाएगी, हमें ईयर में पाई जाती है। और बोला गया कि हमारे बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है क्या फीमर होती है। क्या बोलेंगे बेटा, उसको फीमर बोलते हैं। और फीमर कहाँ पाई जाती है आपकी, यानी जांघ बोलते हैं, या बोलते हैं पैर में जो है ना हमारे जो है सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्या फीमर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्या एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ, इसको क्या बोलेंगे स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीटों का अध्ययन। इंसेक्ट बोलेंगे क्या, कीटों का अध्ययन, यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, वो बोलेंगे क्या एंटोमोलॉजी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बोलेंगे क्या कि इंसेक्ट हम लोग किससे बोलते हैं, इंसेक्ट वो होते हैं बेटा जिनके क्या होते हैं 3 जोड़ी जो है, यानी 3 जोड़ी क्या, या बोलेंगे क्या कि जिनका बॉडी 3 भाग में यानी 3 पार्ट में बटा होता है, उसको बोलते हैं क्या इंसेक्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी एक हेड वाला होता है, एक उदर वाला होता है, एक टेल वाला होता है। यानी कि इंसेक्ट वो होते हैं जिनका जो है या बोलेंगे पैर 3 जोड़ी में होते हैं, या बोले जिनका जो है पूरा बॉडी 3 जोड़ी में बटा होता है, उसको बोलते हैं क्या इंसेक्ट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है ना। और जो है ना ये किसमें आते हैं, ये आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में ये आते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट का अध्ययन क्या है एंटोमोलॉजी हम लोग यहाँ बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया क्या इथियोलॉजी, क्या होता है जो फिशेस होते हैं उनका स्टडी करना। देखो एक तो बताया था क्या, एक बताया था मैं यहाँ पे क्या पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या होता है बेटा, वहां पे क्या होता है मछली का पालन करना पिसीकल्चर है, बट उनके बारे में क्या अध्ययन करना यानी स्टडी करना वो क्या है एक इथियोलॉजी है। तो ये क्या है स्टडी ऑफ फिश, यानी जो फिश होता है मछलियों की जो है उनका स्टडी करना क्या है उसको बोलते हैं एक इथियोलॉजी हम लोग यहाँ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट यहाँ पे आएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट में ये चलो देख अब नेक्स्ट आएंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट आता है क्या मायोलॉजी। क्या आता है मायोलॉजी, ये क्या होता है स्टडी ऑफ, ये बोलते हैं क्या इसको हम लोग बोलते हैं कवक, है ना। जो हमारे बॉडी कवक होते हैं एक फंगस होते हैं, एक होते हैं एल्गी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है जो स्टडी ऑफ फंगस, है ना, स्टडी ऑफ फंगस, जो हमारे फंगस होते हैं यानी कि जो कवक होते हैं, है ना, कवक जो हम लोग बोलते हैं क्या कवक का हम लोग बोलते हैं स्टडी क्या बोलेंगे माइकोलॉजी हम बोलते हैं। ये क्या होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम ऐसे देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखने मिलते हैं हमको, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपकी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होंगे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, सिंगल सेलुलर क्या होंगे बेटा ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक सेल से मिलकर बने होते हैं यहाँ के, ठीक है। अब क्या आता है फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ, इसको बोलते क्या स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी को लोग क्या बोलते हैं फाइकोलॉजी बोलते हैं, यानी शैवाल का अध्ययन जो है ना, शैवाल का अध्ययन तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट आएंगे क्या वायरोलॉजी, इसको बोलते हैं क्या स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, वायरस को लोग और क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं क्या, बाउंड्री ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, ये जो है बीच की कड़ी होता है, किसकी होती है? लिविंग्स और नॉन लिविंग्स की होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये किसी लिविंग बॉडी में आएगा तो लिविंग बॉडी जैसे व्यवहार करता है, अगर कोई नॉन लिविंग बॉडी में आएगा तो नॉन लिविंग बॉडी जैसे व्यवहार करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ क्या बोलेंगे? लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स हम लोग बोलते हैं इसको। फिर आगे क्या? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या करते हैं इसको हम लोग? स्टडी ऑफ ये क्या बोलेंगे इसमें? स्टडी ऑफ जो होता है आपका हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। यानी जो है हृदय का अध्ययन करना क्या है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर हृदय की बात की जाए तो क्या कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, तो ये क्या पंपिंग करने का काम करता है। किसको? पंपिंग, है ना, ये क्या करता है? पंपिंग करता है। और पंप किसका करता है? ब्लड का पंप करता है। किस करता है? ब्लड का पंप करता है। किस करेगा? ब्लड का पंप करता है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड है आपके पूरे बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। ठीक है, क्या होता है? आपके पूरे बॉडी में क्या सर्कुलेट होता है। अगर बात की जाए क्या कि जो है कितना जो इसकी स्पीड होती है वो किसमें होती है? 120/80 mMhg। इस रेट से क्या होता है? ये Hg, इस रेट से क्या होता है? ये पंप करता है 120/80 mMhg के रेट से क्या होता है? ये पंप करता है। कौन? आपका हार्ट करता है। पूछा जाए क्या कि आपके जो हार्ट है यानी ह्यूमन के हार्ट में टोटल चैम्बर्स कितने होते हैं बेटा? तो इसमें होता है कितने होते हैं? टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। एक आपका होता है आपका राइट ऑरिकल, एक होता है आपका लेफ्ट ऑरिकल, एक होता है आपका राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अगर बात किया कि सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा जो है इसमें चैम्बर कौन सा होता है, तो आपको होता है क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अगर बात की जाए क्या कि जो है कौन कौन से चैम्बर में आपका जो है प्योर ब्लड फ्लो होता है, तो जो आपका राइट है, राइट चैम्बर में यानी राइट है ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इसमें होता है प्योर ब्लड फ्लो होता है। बाकी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? आपका प्योर ब्लड वहां पे फ्लो होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ गया यहाँ पे क्या, अब आ गया क्या? साइटोलॉजी। नेक्स्ट आ गया क्या? साइटोलॉजी। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ क्या? सेल, यानी कि सेल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। किसका? सेल के अध्ययन क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी कहते हैं। अगर बात किया क्या कि डिस्कवरी जो है ना साइटोलॉजी कौन किया था, तो उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बेटा? रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? क्या किया था? साइटोलॉजी की यहाँ पे यानी कि सेल की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक, कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या? हिस्टोलॉजी क्या होता है? ये होता है क्या? स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी जो है ना टिश्यू का स्टडी करना क्या है, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, यानी कई सारे सेल हैं तो कई सारे सेल को मिलाकर लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू का अध्ययन करना क्या है? हमारा क्या? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे क्या? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का अध्ययन करना क्या है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन करना क्या है? हेमेटोलॉजी यहाँ पे कहलाता है। अगर बात की जाए क्या कि ब्लड जो है ना एवरेज में हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है, तो होता है कितना? 5 से 6 लीटर क्या होता है हमारे बॉडी में ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात किया क्या कि ब्लड का कलर जो है ना किसके कारण इसका रेड होता है, वो पिगमेंट कौन सा होता है जिसके कारण क्या ब्लड आपका रेड होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जिसके कारण क्या होता है? ब्लड का कलर कैसे होगा? वो आपका येलो होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट यहाँ बात की जाए क्या कि जो ब्लड जो है ना, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो बेटा ब्लड ग्रुप होते हैं आपके 4 होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है आपका AB होता है, एक होता है B होता है, एक होता है यहाँ पे O होता है। अगर यही बात की जाए क्या कि ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, हम लोग एक O पॉजिटिव होता है, एक O नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वदाता ब्लड ग्रुप बोलते हैं। यानी इसको बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल
यूनिवर्सल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। इसके मतलब क्या है, ये सबको क्या है, ब्लड दे सकता है मगर ले नहीं सकता। ब्लड सबको दे सकता है मगर ले नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। इसलिए तो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अगर वही बात किया क्या कि जो एबी होता है, एबी ब्लड ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल 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 एक्सेप्टर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सबका ब्लड ले सकता है ना। इसको बोलते हैं क्या, सर्वग्राही, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप बोलते हैं। यानी सबका ब्लड जो है ले सकता है मगर दे नहीं सकता। एबी में कौन सा, एबी पॉजिटिव वाला, ओ में कौन सा, ओ नेगेटिव वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लड वाला काम खत्म है। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे बेटा, नेक्स्ट आपका आता है इसमें, नेक्स्ट आता है आपका क्या, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है क्या, डर्मेटोलॉजी। ये होता है क्या, स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन, यानी त्वचा होती है, त्वचा का अध्ययन करना क्या है, वो होता है हमारा क्या, डर्मेटोलॉजी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है ना। डर्मेटोलॉजी हम लोग यहाँ पे लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, ऑर्निथोलॉजी। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी चिड़िया होती हैं, बर्ड जो चिड़िया होती है, बर्ड्स होती हैं, उनका अध्ययन करना क्या है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगर यही पूछ लिया क्या कि बर्ड्स जो है किस वर्ग में आती हैं, है ना, तो ये आते हैं किस वर्ग में आते हैं, इनको बोलते हैं क्या, एवीज वर्ग। किस वर्ग में आते हैं बच्चों, एवीज वर्ग में, यानी एवीज वर्ग में जो बर्ड्स आती है, इसमें आगे एवीज बर्ड्स में आती है। फिर बात किया क्या, ओलॉजी। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ एग, जो अंडे का अध्ययन करना क्या है, अब बोलेंगे ओलॉजी हम लोग यहाँ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यहाँ पे ओलॉजी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल है, मिट्टी का अध्ययन करना क्या है, पेडोलॉजी यहाँ पे होता है। अगर बोल जाए क्या कि जो सॉइल में सबसे अपर लेयर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या बेटा, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलेंगे, है ना। और उसके जो है जस्ट नीचे क्या होता है, उसको बोलते हैं सब सॉइल बोलते हैं। सबसे जो सॉइल होता है, अगर बोला कि कोई सॉइल है, सबसे सॉइल का अपर लेयर में कौन सी इसमें तत्व पाए जाते हैं, तो होता है क्या, आपको होता है उसमें, उसमें होता है सीएल। इसको बोलते हैं क्या, सीएल बोलते हैं। यानी सीएल मतलब क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम क्या होता है, सबसे अपर लेयर में तत्व पाए जाते हैं। उसके जो निचले लेयर में क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, सीएल, सीमेन। एक होता है क्या, सीमेन, इसका मतलब क्या, सिलिका और मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम क्या होता है, उसके लोअर वाले पार्ट में ये तत्व पाए जाएंगे, एलिमेंट्स। सबसे नीचे क्या होता है, निकेल। क्या होता है, निकेल। निकेल मतलब क्या हो गया, निकेल और कौन सा, फेरस। निकेल और फेरस जो होता है क्या, उसके सबसे जो है ना लोअर पार्ट में ये तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं, किसमें, सॉइल में पाए जाते हैं। अगर बात किया क्या कि सॉइल हमारे इंडिया में कौन कौन सी होती है, एक बेटा होती है रेड सॉइल, एक होती है ब्लैक सॉइल होती है ना, और एक एलुवियल सॉइल होती है। जो आप ब्लैक सॉइल में पूछ लेता है कि ब्लैक सॉइल में कौन सी जो है फसल लगाते हैं, तो होती है आपका कपास। यानी ब्लैक सॉइल किसके लिए जानी जाती है, कपास के लिए जानी जाती है। कहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो आपका जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी में, इस क्षेत्र में क्या होता है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल में सबसे जो है ना बोलेंगे क्या इसमें कि सबसे जो है आपकी फर्टिलाइज जो है सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर होती है। खादर क्या होती है, खादर जो नई मिट्टी होती है उसको बोलते हैं खादर बोलते हैं। पुरानी मिट्टी क्या होती है, उसको बोलते हैं हम लोग बांगर, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आएंगे नेक्स्ट आएंगे। अब आता है क्या, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, ये हम लोग जियोलॉजी क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इसमें क्या बोलेंगे, अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलेंगे। लास्ट में आता है क्या, हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी क्या होता है, इसमें स्टडी ऑफ देखो, एक होता है आपका, एक इसमें होता है आपका क्या, रेप्टाइल्स होता है, एक होता है एम्फीबियन। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स और एक होता है क्या, एम्फीबियंस। यानी कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का स्टडी करना क्या है, हर्पिटोलॉजी।
रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, जो रेंग कर चलते हैं, क्या इनको बोलते हैं, क्या जो रेंग कर चलते हैं उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे आपका सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। तो उनके जो आधुनिक हम लोग क्या बोलते हैं, हर्पेटोलारी बोलते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो जल में भी और क्या स्थल यानी लैंड में और आपका जो है वाटर में, दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, एम्फीबियंस हम लोग बोलते हैं। जैसे इसमें आपको आ जाएगा, इसमें मेढक यानी कि फ्रॉग जो है आपके एम्फीबियम से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद।